स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, आज का यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का सिलेबस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है सामाजिक विज्ञान विषय में और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 10, इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंकों का आपका पेपर आएगा, कितने अंकों का? 70 अंकों का, और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य जो कि विद्यालय में ही होगा आपके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पढ़ना है, कहां से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इकाई और कौन कौन से आपको चैप्टर क्लियर करने हैं और कहाँ से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो पहली इकाई के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व जो कि इतिहास के अंतर्गत आता है, और यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगली इकाई है समकालीन भारत, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भूगोल के अंतर्गत, और यहाँ से भी 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके बाद तीसरी इकाई है लोकतांत्रिक राजनीति जो कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत है, और यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा चौथी इकाई आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र से संबंधित है, और यहाँ से 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पेपर जो होगा 70 नंबर का होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्रोजेक्ट कार्य होगा 30 अंकों का, और कुल टोटल 100 नंबर का होगा आपका पेपर, यानी प्रोजेक्ट कार्य और पेपर मिलाकर के कुल 100 नंबर का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको विस्तार से बता दूं कि कहां से क्या आपको पढ़ना है और कहां से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो इकाई 1 के अंतर्गत जो कि इतिहास के अंतर्गत है, भारत और समकालीन विश्व। इसके बाद यहाँ आप ध्यान दीजिएगा खंड 1 के अंतर्गत यहाँ कुल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा पहला है चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जोसेफ मेतसिनी आदि के विचार, और पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं, ये सब आपको क्लियर करना है। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, और इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, ये सब चीजें आपको क्लियर करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, खंड 2, इसके अंतर्गत जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी चैप्टर हैं 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, सभी चैप्टर से, सभी पाठों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। मैं जल्द ही आपको सामाजिक विज्ञान के भी वीडियो प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगला चैप्टर आपको क्लियर करना है औद्योगिकीकरण का युग, और इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको क्लियर करना है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद खंड 3 रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इसके अंतर्गत आपको क्या क्लियर करना है।
और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं क्रमवार से यदि बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेन मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर मानचित्र संबंधी कार्य, जहां पर आप ध्यान दीजिएगा इतिहास, जिसमें भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा इकाई 2 जो कि है समकालीन भारत, जो कि है भूगोल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत इकाई 1 के अंतर्गत संसाधन एवं विकास, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे और 9 नंबर के प्रश्न आएंगे इकाई 1 से। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को आपको क्लियर करना है, जैसे कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है, एक संसाधन के रूप में भूमि और मिट्टी के प्रकार क्या हैं तथा वितरण कैसे हुआ, तो ये सब चीजें आपको क्लियर करना है। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है वन एवं वन्य जीव संसाधन और इसके बाद अगला चैप्टर आपको पढ़ना है जल संसाधन तथा अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है कृषि। कृषि के प्रकार कितने हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, शस्य प्रारूप और तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव आदि सब आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद इकाई 2 के अंतर्गत यहाँ पर 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें पूछ लिया जाएगा खनिजों के प्रकार कितने हैं, वितरण या खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा प्रत्येक पाठ से, तो आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला चैप्टर आपको करना है कौन सा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और फिर मानचित्र से संबंधित आएगा, तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा भूगोल से रिलेटेड होगा, भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र, कैसे कैसे प्रश्न होंगे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएंगे 5 अंक के यहाँ पर और 5 अंक के इतिहास से रिलेटेड आएंगे, यानी कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इकाई 3 के अंतर्गत जो कि है लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 यानी अध्याय 1 एवं 2 जो कि 9 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, इसके अंतर्गत आपको ये सब चीजें पढ़ना है, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे। इसके बाद अगला अध्याय आपको पढ़ना है जाति धर्म और लैंगिक मसले और अगला चैप्टर आपको क्लियर करना है इकाई 2 के अंतर्गत अध्याय 4 राजनीतिक दल। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अगला अध्याय आपको पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। और मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। फिर इसके बाद इकाई 4 के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ जो कि है अर्थशास्त्र से संबंधित, यहाँ से 15 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 के अंतर्गत 9 अंक के प्रश्न होंगे। चैप्टर कौन सा आपको क्लियर करना है, विकास। और अगला है चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इस पाठ को भी क्लियर करना है। अगला पाठ आपको पढ़ना है मुद्रा तथा शाख और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है, बचत तथा शाख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सबके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर इकाई 2 के अंतर्गत जो कि 6 नंबर का है और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण, और यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। और अगला चैप्टर आपको क्लियर करना है उपभोक्ता अधिकार, जिसमें उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, 1 या 2 साधारण केस अध्ययन करना है आपको, और उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या हैं आदि सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर प्रोजेक्ट कार्य यानी गतिविधि होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य किन किन विषयों पर होगा, कितने कितने जो है नंबर का होगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर शैक्षिक सत्र 2023-2024 हेतु आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा यानी प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधि अगस्त माह में होगी, 10 नंबर का होगा यह, यानी कुल होगा 30 अंक का, और यह जो होगा पहला वाला प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधि यह होगा 10 नंबर का। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधि के साथ दिसंबर माह में कराई जाएगी और यह भी 10 अंक की होगी। फिर 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें प्रथम मासिक परीक्षा पहली बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर मई माह में करा ली गई होगी, और द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर जुलाई माह में ही कराई जाएगी, और तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों यानी एमसीक्यू के आधार पर नवंबर माह में करा ली जाएगी, और इसके बाद चतुर्थ मासिक परीक्षा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में करा ली जाएगी, और चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है सामाजिक विज्ञान का सिलेबस क्या है 2023-2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको क्रमशः महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल पर, क्रमशः यानी प्रत्येक चैप्टर से क्रमवार से, ताकि आप अपनी यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना पाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।